नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आपने देखा है, एक दिन पहले ही की बात है कि जो माफिया अतीक अहमद था उसका बेटा इनकाउंटर में मार दिया गया था। और आप देखेंगे कि एक समय अतीक अहमद का दबदबा प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी हुआ करता था। और उसके एक दिन बाद अतीक को उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कहाँ की घटना है? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की। और उत्तर प्रदेश को आप लोग देखना चाहें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है, याद रखिएगा। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो देखिए, वही पुलिस कस्टडी में था, अभी 2-3 दिन पहले ही पुलिस कस्टडी में दिया गया था। बाकी अब देखिए होगा, जांच होगी क्या क्या होता है। झूठा साक्ष्य पेश करने के लिए ईडी और सीबीआई पर करेंगे केस, केजरीवाल साहब कह रहे हैं। केजरीवाल साहब की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपने देखा है कि जो आबकारी नीति थी, जो शराब नीति आई हुई थी दिल्ली में, उसके लेकर इनके मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री फंस ही चुके हैं। अब इन्हें भी बुलाया जा रहा है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको इसका भी देखने को मिलेगा। और याद रखिए, इस तरह की जो एजेंसियां हैं, संगठन हैं, उनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आबकारी नीति घोटाले में आज सीबीआई के समक्ष पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मैं भ्रष्ट हूं तो कोई ईमानदार नहीं है। सरकार ने 17 अप्रैल को बुलाया विधानसभा का एक दिन का सत्र। चलिए आप देखिए, चल रहा है सब। बिहार में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत और 27 अस्पताल में भर्ती हुए। प्रशासन ने 14 लोगों के मरने की पुष्टि की है, सिर्फ 3 का कराया गया पोस्टमार्टम। और शराब बेचने वाले लक्ष्मीपुर के रामेश्वर की हुई मौत और साथी उमेश का पता नहीं। एक बात आप लोगों को बता दूं कि देखिए, बिहार में शराब बंदी है और नीतीश कुमार वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखेंगे कि शराब बंद करना एक बड़ा कदम है। और महिलाओं के लिए आप देखें, कहते हैं कि नीतीश कुमार को महिलाएं वोट देती हैं क्योंकि शराब पीने से सबसे ज्यादा प्रताड़ित थी महिलाएं। अब आप देखिए, उनके पति या बेटा या उनका आप देखिए कि बाप शराब पीकर आता है घर में, आप देखते हैं कि दुनिया भर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम, मारपीट करते थे। तो उससे आप देखिए बहुत कुछ सुधरा। लेकिन अब आप देखिए बिहार में क्या है, गुपचुप तरीके से, चुपचाप तरीके से आप देखिए शराब खरीदी जाती है और जहरीली शराब बनाई जाती है। उससे इस तरह की मौतें भी होती हैं। चलिए, तो ये भी हुआ है। भगोड़े हीरा कारोबारी चौकसी को भारत लाना हुआ कठिन। ये आप देखिए, 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में है ना, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाना अब कठिन हो गया है। एंटीगुआ बारमूडा की हाईकोर्ट ने चौकसी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि मेहुल को वहां से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले मार्च में भी सीबीआई को चौकसी को भारत लाने के प्रयासों को तब झटका लगा था जब इंटरपोल ने उसके खिलाफ जारी रेड नोटिस को वापस लिया था। अब आप देखिए, हमारे यहाँ से लूटते हैं और दूसरे देश में जाकर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। यहाँ अगर हम लोग इंटरपोल की बात करें तो इसके बारे में याद रखिए, ये आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, जिसे आमतौर पर आप लोग इंटरपोल कहते हैं। संगठन दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। 195 देश इसमें सदस्य हैं और 7 सितंबर 1923 में इसे बनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर आप देखिए लियोन, फ्रांस में देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। जापान में अब पीएम किशिदा पर फेंका गया बम, बाल बाल बचे। ये आप देखिए, जापान में
ये है आप देखिए हमारा प्यारा भारत, ये आपको जापान टोक्यो इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और 9 महीने के भीतर जापान की एक और शीर्ष नेता को निशाना बनाने की कोशिश में, इससे पहले आप देखिए पूर्व प्रधानमंत्री की भी हत्या कर दी गई थी, आपको मालूम होगा। गत जुलाई में सभा के दौरान पूर्व पीएम एवी सिंजो आबे की कर दी गई थी हत्या। अर्धसैनिक बलों में अब क्षेत्रीय भाषा में होगी भर्ती परीक्षा, ये बढ़िया बात है। आप लोगों ने महावीर स्वामी और बौद्ध भगवान के बारे में पढ़ा होगा। वो अपने प्रवचन जहां देने जाते थे, अपनी बातें जहां रखते थे, वहां की स्थानीय भाषा में रखते थे, तो लोग वहां समझ पाते थे। तो आप देखिए ये मांग पहले भी उठती आई है कि आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, अदालतों के या सरकार के कोई फैसले रहते हैं, कोई योजनाएं आती हैं, तो उसे हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में दे दीजिए भैया आप, और आप स्थानीय भाषा को भी चुनिए जिससे लोग आसानी से उसे समझ सकें। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय बताया और असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में होगी परीक्षा। और अर्धसैनिक बलों में आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआरएसएफ और वीएसएफ शामिल हैं। अभी तक इनमें कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में होती थी, अब स्थानीय भाषाओं में भी होंगी। अच्छी बात है, आप देखिए क्षेत्रीय भाषाओं में। ये आपकी खबरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, चलिए पढ़ते रहिए। उपराज्यपाल ने उठाए पिछले 8 सालों में दिल्ली जल बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल। केजरीवाल को सीबीआई के बुलावे से पंजाब में राजनीति गर्म। एम्स में बढ़ेगी एमआरआई व सिटी स्कैन की जांच, बेटिंग होगी दूर। ये आप देखिए जन्म तिथि में मामूली अंतर पर पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को पेंशन का लाभ देने का दिया निर्देश। दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। राजधानी के कई इलाकों में चली लू, 42 डिग्री के पार पहुंचा है पारा। तो गर्मी भी सबसे ज्यादा पड़ती है, ठंड भी सबसे ज्यादा। देश में पिलय मिसाइलों की 2 नई यूनिटें होंगी तैयार। चीन की ओर से बढ़ रहे खतरे को मद्देनजर भारत ने की तैयारी। और स्वदेश में विकसित पिलय मिसाइल 150 से आप देखिए 500 किलोमीटर तक सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है, पिलय मिसाइल, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और मिसाइल खरीद पर 7,500 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। दोनों यूनियनों में कुल 250 मिसाइलें होंगी। अब आप देखिए पड़ोसी हमारा पाकिस्तान हो, पड़ोसी हमारा चाइना हो, तो हमें इस तरह की सुरक्षा पर अपना ध्यान देना होगा। बिहार सरकार ने बदला जेल मैनुअल, हो सकती है आनंद मोहन की रिहाई। ये आप देखते हैं कि यहाँ के बाहुबली इन्हें भी माना जाता है। पर्यावरण सुधार की चर्चा को डिनर टेबल पर ले जाना होगा। पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आमजन को जिम्मेदार बताकर अभियान से जुड़ना होगा। और देखिए बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता पानी है। अब आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान काफी सफल रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इससे आम लोग भी जुड़े हैं, और जब आप देखिए आम लोग जुड़ेंगे तभी सफलता पाई जा सकती है। स्वायत्तता के लिए महाविद्यालयों को अब नहीं करना होगा 10 साल का इंतजार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्तता के नियमों में किए कई अहम बदलाव। और एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए विशेषज्ञों से किया था परामर्श। शिक्षा मंत्रालय ने 25 बाहरी विशेषज्ञों सीबीएसई के 16 शिक्षकों से किया परामर्श। ये आपने देखा है कुछ चैप्टर हटाए गए ना एनसीईआरटी किताबों से, तो उसी की बात हो रही है। सीडीएस अनिल चौहान ने पश्चिमी नौसेना कमांड का किया दौरा। कमान की भूमिका और जिम्मेदारियों और तैयारियों की जानकारी ली। संयुक्त कौशल एकीकरण व आत्मनिर्भरता की भूमिका पर चर्चा भी की इन्होंने। और कैदी को नग्न करके तलाशी लेना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने तलाशी के लिए स्कैनर तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने दिया निर्देश। मुंबई जेल के प्राधिकारियों ने विचाराधीन कैदी के आरोपों से किया इनकार, कहा ऐसी घटना नहीं हुई है। ये आप देखेंगे वो अगर कैदी भी है तब भी उसके अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं कई। समलैंगिक विवाह का सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। संविधान पीठ कहने का मतलब होता है कि आप देखिए 5 या 5 से ज्यादा अगर पीठ की कोई न्यायाधीशों की पीठ बैठती है तो उसी को आप लोग क्या कह देते हैं, संविधान पीठ। और समलैंगिक यानी कि समान लैंगिकता की बात हो रही है। आप देखते हैं कि पुरुष और महिला में, लड़का लड़की में शादी होना आम बात है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब लड़की लड़की शादी करने लगे, लड़का लड़का शादी करने लगे, तब परेशानी होती है।
और अनुच्छेद 145 3 को लागू करने और 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ द्वारा मामलों का फैसला किया जाएगा। ये आप लोग इसमें देखने को मिलेंगे आपको। चलिए होने दीजिए, देखते हैं फिर। दिव्यांग युवक को 68 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। 2015 में राजस्थान में हुई सड़क दुर्घटना के कारण सोपोर के युवक की दोनों टांगें चली गई थी। MACT ने कहा कि खरीदे जाने वाले वाहनों की संख्या और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर बने प्रभावी नीतियां। गलत चुनाव हल्फनामे के मामले में कोर्ट में पेश हुए फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री साहब हैं। चलो चुनाव की ओर। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गठबंधन की बातें हो रही हैं ना, जो नीतीश कुमार आप देख रहे हैं, 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है तो उसी की गठबंधन की बातें हो रही हैं। ये राजस्थान में आप देखिए इसी साल चुनाव है, पायलट का नंबर कभी नहीं आएगा, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और आप लोगों को एक बात मालूम है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। क्या है? राजस्थान। देखिए ये है राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है। यहाँ आप देखते हैं अशोक गहलोत और राजस्थान में सचिन पायलट के बीच जो चल रहा है ना, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। और क्षेत्रफल अगर आप लोग देखना चाहें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। ठीक है। और बाकी आप देखिए राजनीति से संबंधित सूरत महानगर पालिका की 6 आप पार्षद भाजपा में शामिल हुए हैं, बीजेपी में। ये सब आप देखिए राजनीति की खबरें रहती हैं, देखते रहा करिएगा। कांग्रेस ने पूर्व उप मुख्यमंत्री समेत 43 उम्मीदवारों को दिया टिकट। कहाँ की बात हो रही है? एक कर्नाटक की बात हो रही है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है। एक बार कर्नाटक चलिए आप लोग। कर्नाटक आपको देखिए, ये हमारा भारत है, कर्नाटक ये देखने को मिलेगा। बेंगलुरु इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें आप देखिए 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें देखने को मिलेंगी। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। ठीक है। और इस चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। एकता की पहल, भाजपा के एक उम्मीदवार के सामने विपक्ष के एक उम्मीदवार का फार्मूला। एक बात आप लोगों को बता दूं, पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह की विपक्षी एकता होना बहुत दूर की कड़ी है। अगर हो जाती है तो आप देखिए बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभी भी आप देखिए 37 से 38% वोट मिलते हैं बीजेपी को, यानी कि 100 में से 37-38 वोट मिलते हैं बीजेपी को। और आप सोचिए कि अगर जो 68 कितना 62-63 वोट हैं, 62-63% वोट हैं 100% में से, वो अगर एक हो जाते हैं, उनमें से 50% भी एक हो जाते हैं, तो आप देखिए बीजेपी को नुकसान होना स्वाभाविक सी बात है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जैसे वोट मिलते हैं वही लोकसभा का चुनाव जीतता है। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे की मातोश्री में हो सकती है मुलाकात, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। और मानहानि के मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट। ये आप लोग देखिए राहुल गांधी पर मानहानि की कई मुकदमे चल रहे हैं इन पर। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र तैयार कर रही है कांग्रेस। मई जून में प्रस्तावित महिला रैली में प्रियंका करेंगे जारी। ये आप देखिए मध्य प्रदेश में भी चुनाव है आपके। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर, पहले पर आपका मध्य प्रदेश क्या है, राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। ठीक है। बंगाल में लोकसभा राज्यसभा चुनाव के लिए नए चेहरे तलाश रही तृणमूल कांग्रेस। पूर्व अकाली विधायक को टिकट, काडर नाराज। किसान आंदोलन के दौरान कई नेताओं को होना बड़ा अपमानित, फिर भी केंद्र के साथ खड़े। उपचुनाव में अपने काडर में से टिकट ना दे, अन्य पार्टी से आए नेता उम्मीदवार बनाए गए। ये कहाँ, चंडीगढ़ की बात हो रही है। ठीक है। चलिए ये आप देख ही लीजिएगा।
सब खबरें ऐसी ही हैं। ये पुलवामा में सीआरपीएफ को केंद्र ने क्यों नहीं उपलब्ध कराए थे विमान, ये अभी आप देखिए कांग्रेस कह रही है। अभी जो यहाँ के पूर्व उपराज्यपाल साहब थे ना, और आप देखेंगे कि सत्यपाल मलिक, इन्होंने एक इंटरव्यू में ये दावा किया कि अगर सीआरपीएफ के जवानों को यदि विमान दिए गए होते तो पुलवामा की घटना ना होती, और बहुत सारे इन्होंने आरोप लगाए। तो उसी को लेकर सब चल रही है। मलिक को फिर कोई गंभीरता से नहीं लेता, वे अविश्वसनीय हैं। आप देखते हैं मालवीय ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के कई साक्षात्कार साझा किए जिसमें वह बयान से पलट रहे हैं। सब आप देख रहे हैं, चल रहा है, चल ले दीजिए। लेकिन आज तक मालूम नहीं चला कि हुआ क्या था। पुलिस व न्यायिक व्यवस्था से हटाए जाए उर्दू व फारसी शब्द, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है VHP। इसके बारे में जान लीजिए, किसके बारे में? VHP के बारे में, विश्व हिंदू परिषद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। एक गुजरात के नरोदा गांव दंगा मामले में 20 को आएगा फैसला। 2002 की बात है, ये सब बनाए। अमृतपाल का मददगार जोगा सिंह गिरफ्तार हुआ है, देख लीजिए। ये आप देखिए, जो अलगाववादी भगोड़े अमृतपाल की बात हो रही है, वो अभी भी फरार हैं, अभी भी नहीं मिल पाया है। गहलोत से सब लेकर धरना देने वालों पर कार्रवाई का दिया निर्देश गहलोत ने। जम्मू में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, तो ध्यान दिया करिएगा। आत्महत्या रोकने के लिए शिक्षक बनेंगे काउंसलर, स्कूलों में काउंसलर की जरूरत है। स्कूली बच्चों के लिए सरकार ने किया मास्टर प्लान तैयार, बच्चों को चिन्हित कर दूर किया जाएगा उनका तनाव। राज्य के 57,000 स्कूलों में प्रत्येक स्कूल से 2 शिक्षकों को काउंसलर के रूप में प्रशिक्षित करने की तैयारी है। एक बात आपको बता दूं इसमें कि आप लोग बात हमेशा याद रखिएगा कि आजकल बच्चों में आप देखिए अवसाद ज़्यादा देखने को मिल रहा है, टेंशन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो स्कूलों में ये अच्छा कदम उठाने की बात हो रही है। विश्व कल्याण के लिए हुआ है भारत का निर्माण, मोहन भागवत कह रहे हैं। भारत पर निगाह युवा बनाए विश्व गुरु राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमारे। चलिए, अमरनाथ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण कल से हो रहा है, तो आप लोग भी पढ़ कर सकते हैं, जा सकते हैं। कोलकाता में सऊदी एयरलाइंस के कार्गो विमान की आपात लैंडिंग की गई है। आप देखिए, खराबी आ जाती है कभी। तृणमूल कांग्रेस के विधायक से सीबीआई ने की लंबी पूछताछ। ये बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है ना, उसी को लेकर बात हो रही सब। ये आपका संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल है, और आप देखेंगे ये प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है आप लोगों को इससे। तो विपक्षी एकता की कठिन राह है। तो आप देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली आकर राहुल गांधी से मिलना और फिर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से भेंट करना, यह बताता है कि विपक्षी एकता की पहल तेज हो रही है। चूंकि अब लोकसभा चुनाव में करीब 1 वर्ष की ही देर है और इसलिए विपक्षी एकता को लेकर हलचल बढ़ना स्वाभाविक है। विपक्षी दल यह जान रहे हैं कि यदि वे एकजुट नहीं हो सके तो आगामी आम चुनाव में उनके लिए भाजपा को मुकाबला करना कठिन होगा। और इस समय कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है। इनमें से ज्यादातर ने कांग्रेस की राजनीतिक जमीन हत्या कर ही अपने को मजबूत किया है। और चूंकि वे यह जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उनकी आवश्यकता अधिक है, तो इसलिए वे उसके समक्ष यह प्रस्ताव रख रहे हैं कि उसे कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कुछ विपक्षी नेता तो चाह रहे हैं कि कांग्रेस को 250 सीटों तक ही सीमित रहना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है, लेकिन विपक्षी एकता के नाम पर उसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए विवश होना पड़ सकता है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर अपनी शर्त इसलिए थोप रहे हैं क्योंकि वे यह देख रहे हैं कि राहुल गांधी तमाम प्रयासों के बाद भी वह करिश्मा नहीं पैदा कर पा रहे हैं जो कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वापस कर सके। कांग्रेस की कठिनाइयां यह है कि यदि वह 250 सीटों पर ही लड़ती है तो और अधिक कमजोर हो सकती है। 2014 और 2019 के आम चुनाव में वह इतनी भी सीटें नहीं जीत सकी कि विपक्षी दल का आधिकारिक दर्जा हासिल कर सके, 10% सीटें भी नहीं मिल सके। यदि वह आगामी आम चुनाव में विपक्षी दल के साथ अपने पक्ष में माहौल नहीं बना सकी तो उसके लिए 50 से 60 सीटों से आगे निकल पाना मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस भले ही यह मानकर चल रही है कि भारत जोड़ो यात्रा ने उसके पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन सच यह है कि अब उस यात्रा का असर नहीं दिख रहा है। शायद इसी कारण कांग्रेस अदानी मामले को तूल दे रही है। उसे लग रहा है कि इस मुद्दे को वह आम चुनाव तक खींचकर मोदी सरकार को घेर सकती है, लेकिन विपक्षी एकता के लिए
सक्रिय शरद पवार ऐसा नहीं मानते हैं। वह अदानी मामले को तूल देने के खिलाफ हैं और इसके बाद भी कांग्रेस अदानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी से कराने पर जोर दे रही है। पता नहीं कांग्रेस अदानी मामले को अगले आम चुनाव तक गर्म रख पाएगी या नहीं, लेकिन उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है और उसने ऐसी ही कोशिश पिछले लोकसभा चुनाव के असर पर की थी, जब तब उसने राफेल विमान सौदे को तूल दिया था, लेकिन और इससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। जनता ने यह मानने से इनकार किया कि राफेल सौदे में कोई धांधली हुई है। कांग्रेस की एक मुश्किल यह भी है कि जो विपक्षी दल उसका साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें से कोई यह कहने को तैयार नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं। जो नेता विपक्षी एकता की पैरवी कर रहे हैं वे खुद भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। कई विपक्षी नेता और खासकर ममता और केसीआर तो राहुल को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। भले ही आम आदमी पार्टी भी विपक्षी एकता के प्रयासों में शामिल हो, लेकिन इसके आसार नहीं है कि वह दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस संग मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना पसंद करेगी। वह जिन राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है, वहां कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगा रही है। गुजरात में उसने यही किया। विपक्षी दलों की समस्या यह है कि वे मोदी हटाओ का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस वैकल्पिक एजेंडा या न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है। चूंकि जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ लेकर विपक्ष को एक करने में जुटे हैं, उनका प्रभाव केवल उनके राज्यों तक ही सीमित है, इसलिए वे अन्य राज्यों में कांग्रेस के लिए मददगार नहीं बन सकते हैं। विपक्षी दल जिस एक मसले पर एकजुट होते दिख रहे हैं वह है सीबीआई और ईडी की कार्रवाई। इसे लेकर वे धरना प्रदर्शन करने के साथ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन वहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। विपक्षी दल सीबीआई ईडी की कार्रवाई पर चाहे जितनी आपत्ति जताएं, वे यह नहीं कह सकते कि राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं है। वे इस तथ्य को ओझल नहीं कर सकते हैं कि जो नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं उन्हें अदालत से राहत नहीं मिल रही है। इनमें आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन हैं जो लंबे समय से जेल में भी है। तृणमूल कांग्रेस के भी कई नेता ऐसे हैं जिन्हें अदालत से राहत नहीं मिल रही है। कुछ नेता तो लंबे समय से जेल में। कई नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो यह बताते हैं कि घपले घोटाले में उनकी भागीदारी रही है। चूंकि प्रधानमंत्री यह समझ रहे हैं कि देश की जनता नेताओं के भ्रष्टाचार से आज आ चुकी है, इसलिए वह विपक्षी नेताओं की शिकायत की परवाह न करते हुए बार बार यह कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई ढिलाई न बरतें। कांग्रेस सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर कितना ही शोर मचाए, भाजपा बेपरवाह दिख रही है। हाल में उसने कांग्रेस के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा सामने रखते हुए जनता को याद दिलाया कि उसके समय किस तरह बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। चूंकि नीतीश कुमार अपनी पाक साफ छवि के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इसके आसार नहीं है कि वह सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को मुद्दा बनाकर विपक्ष की एकजुटता करना पसंद करेंगे। वास्तव में फिलहाल विपक्षी एकता का कोई ठोस आधार नजर नहीं आ रहा है। यह संभव है कि कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी एकता का कोई स्वरूप सामने आए। यदि कांग्रेस कर्नाटक में बेहतर प्रदर्शन करे तो वह विपक्षी एकता की धुरी बन सकती है। ये देखिए, लेखक हैं अपने, इनके विचार हैं। इनका नाम है संजय गुप्त, तो इनके द्वारा ये कहा जा रहा है। देखिए, एक बात तो आप लोगों को जान लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी का टक्कर देने वाला अभी कोई नेता नहीं है, क्योंकि आप देखिए उनकी छवि अच्छी है और एक तरह से वो हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चुनाव लड़ा जा सकता है और प्रधानमंत्री का पद बाद में तय किया जा सकता है। क्या मनमोहन सिंह को पता था कि वो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? और क्या कभी तय हुआ था पहले से चुनाव? इस तरह के कई बार आप देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं किया जाता है, बाद में चुन लिया जाता है आपसी से। महंगाई, भ्रष्टाचार, आप देखिए जो आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए, बेरोजगारी को देख लीजिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। साहित्य की मुख्यधारा में लुगदी लेखन, आप सियासत की तरह साहित्य के में भी लोगों को विकल्प है कि आप जैसे चाहें उसे चुनें। चलिए, हंस देंगे आप लोगों को। एक कितने देशों के पास कितने सैनिक हैं संख्या में? तुर्की के पास आप देखिए 3.55 लाख हैं। वही चीन, अमेरिका के पास जाइए आप लोग, आप देखिए 13.74 लाख हैं। और भारत के पास आप देखिए 13.95 लाख हैं। चीन के पास आप देखिए 20.35 लाख है। चाइना सबसे ज़्यादा है, फिर भारत का नंबर आता है, फिर अमेरिका का नंबर आता है। ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, अभ्यर्चना। अभ्यर्चना का अर्थ होता है पूजन वंदन। सामान्यतः देवी देवताओं की पूजा को अभ्यर्चना कहा जाता है। अच्छी कॉलम रहता है, पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा। ये आप देखिए शराब का कहर जो बिहार में, उसी पर लिख दिया जाता है, पढ़ लिया करिएगा। जमीन की लूट,
राज्य में पिछले कई सालों से जमीन माफिया सक्रिय है, सरकारी और गैर और मंदिरों की जमीन तक हो रहा है म्यूटेशन। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, वही बिहार, कहाँ की, झारखंड की। ग्रह रक्षा के उपायों पर विचार, अतीत की विनाशकारी घटनाओं को देखते हुए क्षुद्र ग्रहों से सजगता जरूरी है और विश्व को इस पर विचार करना चाहिए। सच यह है कि वर्तमान में पृथ्वी के मार्ग में बड़े आकार के ज्ञात क्षुद्र ग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी से किसी क्षुद्र ग्रह की टक्कर के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं जो सभ्यता की दिशा तक बदल सकते हैं। इसके मद्देनजर विश्व के ग्रह रक्षा विशेषज्ञों ने पिछले दिनों बेना में ग्रह रक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया और सम्मेलन में विज्ञानियों, इंजीनियरों, नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, अन्य ग्रह रक्षा विशेषज्ञों ने इस पर चर्चा की और मनुष्य पृथ्वी की तरह बढ़ने वाले किसी क्षुद्रग्रह या धूमकेतु अथवा किसी पिंड से निपटने के लिए क्या कार्रवाई करेगा। इस सम्मेलन में पृथ्वी के लिए खतरनाक पिंडों की खोजने, उनके ट्रैक रखने, उनसे बचाव के लिए मनुष्य की क्षमता में नवीनतम प्रगति पर चर्चा करने के लिए विज्ञानियों को राष्ट्रीय नीति निर्माताओं से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। सम्मेलन में भाग लेने वालों को क्षुद्रग्रह की टक्कर के परिदृश्य में टेबल के इर्द गिर्द एक संक्षिप्त अभ्यास में भाग लेने का भी अवसर मिला है। इसका उद्देश्य यह था कि क्षुद्रग्रह टक्कर की वास्तविक घटना के दौरान ग्रह रक्षा संबंधी जानकारी कैसे मिलेगी। अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में अनुशासित 2 सहयोगी निकायों, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह चेतावनी नेटवर्क और अंतरिक्ष मिशन योजना सलाहकार समूह के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जो इस समय ग्रह रक्षा समुदाय के भीतर बहुत सक्रिय है और पृथ्वी से निकटतम पिंडों की टक्कर एक वैश्विक खतरा है, सबके लिए खतरा है। तो उसी को लेकर बातें हो जाएगी। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी बातें लिखी जाती हैं कॉलम के रूप में। भाषाई गुलामी से मुक्त होती व्यवस्था, पुलिस थानों और न्यायालयों में आमतौर पर पुरानी परिपाटी के अनुरूप उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के शब्दों का उपयोग अभी भी हो रहा है। इन कार्यों में हिंदी को सरल शब्दों को विचलित करने के लिए अनेक स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया और किसी भी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के समय सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए। ऐसे में इसके निहितार्थ को समझा जाना चाहिए और इससे क्या रहेगा कि आप देखिए लोग आसानी से उन शब्दों को समझ पाएंगे, उस रिपोर्ट को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। अच्छी बात है। स्मार्टफोन से दुष्प्रभावित होते बच्चों की जीवन शैली निगरानी, ये आप देखिए आजकल जो बच्चे मोबाइल आप देखिए अभी से मिल जा रहा है कोरोना महामारी में जो स्कूल के लिए पढ़ने के लिए, तो उसका भी दुष्प्रभाव देखा जा रहा है बच्चों पर, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एक समग्र साम्राज्य का समग्र इतिहास, यह पुस्तक दक्षिण की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने वाले और तुर्क आक्रांताओं से लोहा लेने वाले साम्राज्य विजयनगर पर केंद्रित है। पढ़ सकते अगर दिलचस्पी है। ध्यान से स्वयं को पाने की कला, भारतीय नवजागरण काल की सांस्कृतिक डायरी, चलिए खरीदना हो तो खरीदिएगा आप लोग। KYC से कर देने की लागत 75% तक घटी, वित्त मंत्री ने कहा अब डिजिटल पहचान पत्र से मिनटों में मिल जाती है नागरिकों की सारी जानकारी। क्रिप्टो पर एक वैश्विक फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है, हमारी सीतारमन साहब कह रहे हैं। IMF के सेमिनार में वित्त मंत्री ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया लाभ। IMF की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। 300 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है बायो इकोनॉमी हमारी, सरकारी नीतियों से बढ़ेगा केमिकल निर्यात, पटेल साहब कह रहे हैं। वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री है अनुप्रिया पटेल कह रही हैं। एप्पल ने देश में 7.5 अरब डॉलर के आईफोन और आईपैड बेचे। एलन मस्क ने बनाई नई कंपनी एक्स डाटा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। HDFC बैंक को बीते वित्त वर्ष में 45,997 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। PM श्री योगी मानधन योजना में होगा बदलाव, लक्ष्य की तुलना में कर्मचारियों के कम पंजीकरण पर श्रम और रोजगार मंत्रालय चिंतित है। VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के अध्ययन के आधार पर बनेगी नई गाइडलाइन। जो आप देखिए केंद्र ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की थी ना, इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद अधिकतम 15,000 वेतन वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3,000 प्रति माह की पेंशन का प्रावधान है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। रियल एस्टेट क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल से आएगी क्रांति, हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं। एम्स के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के प्रमुख बने डॉक्टर आलोक ठक्कर। राम जन्मोत्सव पर अयोध्या में श्री राम लला के चरणों में अर्पित हुए करीब 2.25 करोड़, ये आप लोग देख लीजिए। भव्य राम मंदिर भी बन रहा है आपका। राजस्थान के मंत्री विश्वेंद्र के पुत्र ने कहा पिता मुझे जेल भेजना चाहते हैं, चलिए देख लीजिए।
पूर्वी चंपारण में भी छिपाए जा रहे हैं जहरीली शराब से मौतें के आंकड़े, सुशील मोदी कह रहे हैं। अब आप सोचिए, मालूम है कि शराब से नुकसान होता है, जहरीली शराब से मौत हो सकती है। आप देखते हैं गुटखे के पैकेट पर चेतावनी लिखी रहती है, फिर भी हम लोग खाते हैं उसे, पीते हैं। आप सोचिए हम कितना मतलब लिखा हुआ है कि आगे जाकर खाई है, गड्ढा है, फिर भी हम लोग जाकर जानबूझकर उसी में गिरते हैं। एक और तख्ता पलट की ओर सूडान, भारत ने जारी की एडवाइजरी। सेना के साथ लड़ाई के बीच अर्धसैनिक बल ने राष्ट्रपति भवन पर नियंत्रण का दावा किया। देश के अन्य हिस्सों में भी हुआ जबरदस्त संघर्ष। इससे पहले आपने देखा है कि हमारा जो पड़ोसी अफगानिस्तान है, लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है, वहाँ भी कब्जा हुआ था। भगोड़ई गुप्ता बंधु अब भी दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं। ये आप देखिए, इनके राजेश और अतुल गुप्ता की बात हो रही है। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी बनेंगे बाइडेन साहब, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं। मोजाम्बिक में भगवान राम को समर्पित मंदिर पहुंचे हमारे जयशंकर साहब, विदेश मंत्री हैं। भारतवंशी सिख के कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टेट बोर्ड में शामिल हुए हैं। ये आप देखिए, कारोबारी राज बरार की बात हो रही है। बांग्लादेश के शरणार्थी शिविर में गोलीबारी में रोहिंग्या आतंकी ढेर हुआ है। केन्या ने अंतरिक्ष में अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह भेजा। फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु 64 साल करने के लिए बना कानून। चीन ने मिड कोर्स मिसाइल इंटरसेप्टर का किया परीक्षण है। तालिबान ने वीडियो गेम्स, संगीत और विदेशी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया। सभी शर्तें पूरी की, आईएमएफ के पास अब कोई बहाना नहीं है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं। चलिए आप लोग देखिए, पाकिस्तान की बुरी हालत बनी हुई है। म्यांमार नरसंहार में मरने वालों की संख्या 160 से अधिक हो गई है। ट्रूथ सोशल से $201 से भी कम कमाई हुई है, ट्रंप साहब कह रहे हैं। यूक्रेन के स्लोवियांस्क में मरने वालों की संख्या आप देखें 11 हो गई। ये आप सभी जानते हैं, यूक्रेन रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, हमारा प्यारा भारत है वही। चलिए अब सब चल रहा है। ये आप देखिए, उसका खेल का क्षेत्र है, क्या है, खेल का पार्ट है, और इसे भी पढ़ लिया करिएगा। 2022 का फिसनर 2023 में फिनिश। ये आप लोग देखिए, आईपीएल की बात हो रही है, खत्म होता आने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे, बाकी आप लोग देखते होंगे। अगर आपकी दिलचस्पी होगी तो आप लोग एक एक गेंद को भी देख रहे होंगे आप लोग। तो बुमराह ने सर्जरी के बाद शुरू किया रही है। विदेशी खिलाड़ियों के राज्य लीगों में खेलने पर प्रतिबंध की बात हो रही। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कहा है। गोल के सूखे को समाप्त नहीं कर पा रहे लिवानडोव्स्की। ये रॉबर्ट लिवानडोव्स्की की मौजूदा फॉर्म में ने ला लीला में सफलता के बावजूद बार्सिलोना की चिंता बढ़ा दी है। 19 अंतिम मुकाबले में रॉबर्ट लिवानडोव्स्की ने सिर्फ 8 और अंतिम 8 मैचों में बार्सिलोना और अपने देश के लिए सिर्फ 2 गोल दागे हैं। हीरावा की तस्वीर में रंग भरेंगे शेरवन, देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री साहब दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कविता कहानियों के जरिए किरदार सदियों तक जीवित रहते हैं। चलिए आप लोग पढ़ते रहा करिएगा। 1970 के दशक में उनकी कला को बढ़ाने में फादर ब्रिज व फादर कमिल बुल्ट के सहयोग दिया था। बेजुबानों को स्नेह मलहम लगाकर ठीक करती हैं निधि। ये आप देखिए, अच्छी बात है। बंदर, कुत्ते, मवेशी के साथ दुर्घटना बीमार जानवरों की सेवा करती हैं, इनसे सीखने वाली बात है। प्रियांशु, जो कभी बैडमिंटन पकड़ना नहीं चाहते थे, अब चैंपियन हैं। 2019 में बहरीन इंटरनेशनल विजेता बने, खिताब जीता। 2021 में यूक्रेन इंटरनेशनल और इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब जीता। 2022 में भारत छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय चुनौती स्पर्धा में उन्होंने सफलता हासिल की। बांग्लादेश इंटरनेशनल में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। चंबल में घुड़सवारी सीख पेरिस तक लहराया परचम, आप देखिए, कभी बागी के लिए जाना जाता था ये, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अंचल, चंबल के अंचल में ने अब खेलों सहित अन्य क्षेत्रों में अपनी एक आप लोगों के लिए मोटिवेशनल रहती है। 170 साल पुरानी समय सारणी के हिसाब से चल रही है 3 ट्रेनें। आज ही के दिन भारत में चली थी पहली यात्री ट्रेन, और 170 साल हो गए। ये जॉर्ज क्लॉक ने सोचा था। भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला रेलवे बम्बई से ठाणे तक 21 मील की दूरी पर चला था। और आप देखिए, जॉर्ज क्लॉक के मन में 1833 में भांडोप की यात्रा के दौरान आया था ये। 1853 में दोपहर 3:45 बजे चली थी ट्रेन। या देखिए, 16 अप्रैल की बात है, 3:35 चलाई गई थी ये ट्रेन। और आप देखिए, उसी मार्ग पर आज भी 97
379 नंबर की ट्रेन को कमोबेश 3:28 बजे चलाया जा रहा है। चलिए पढ़ते रहा। फेरी क्वीन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 1881 में लाइन को दार्जिलिंग तक बढ़ा दिया गया था। यह लाइन नैरो गेज पर संचालित हुई थी। चलिए, ये इस ट्रेन को फेरी क्वीन नाम दिया गया था, तो ये भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। इस तरह से पूरे देश में साल दर साल बिछाया गया रेलवे नेटवर्क, तो ये आप लोग देखेंगे। ये सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस स्पीड की स्पीड आप देखेंगे 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। और सबसे लंबा रेल मार्ग आप देखें डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच 4286 किलोमीटर का लंबा मार्ग है। यह सफर लगभग आप देखें 82 घंटे 30 मिनट में पूरा होता है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो विश्व का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का दर्जा कर्नाटक के हुबली जंक्शन के पास है। इसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 1505 मीटर लंबा है। इससे पहले यह किताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास था, यह 1366 मीटर था। तो ये सामान्य जानकारी रहती है, पढ़ा लिया करिएगा, पेपर में भी पूछ लेता है। इन्हें भी देख लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और परीक्षा के लिए भी कई पॉइंट मिल जाते हैं। भारत में पुणे से ठाणे के बीच पहली बार चलाई गई थी यात्री ट्रेन 1853 में। आज ही देश में पहली बार जो बम्बई अब मुंबई के बोरी बंदर अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच यात्री ट्रेन चलाई गई थी। भाप इंजन वाली इस ट्रेन ने करीब 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ट्रेन के 20 डिब्बों में 400 यात्री सवार थे। इंजन ब्रिटेन से मंगवाए गए थे। इसके बाद रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अमेरिका में कैमरे के लिए पहला जूम लेंस प्रदर्शित किया गया। 1947 में आज ही न्यूयॉर्क में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने टेलीविजन कैमरे के लिए पहला जूम लेंस प्रदर्शित किया। और पहले क्लोजअप शॉट में जाने के लिए पूरे कैमरे को अभिनेता या वस्तु की ओर ले जाना पड़ता था और इसने टीवी पर दिखाए जाने वाले खेलों के प्रदर्शन में बड़ी क्रांति ला दी। जैविक खेती के प्रसार में नम्बालवार का था अहम योगदान। कृषि विज्ञानी जी नम्बालवार का जन्म 1938 में आज ही तमिलनाडु में हुआ था। कृषि में स्नातक कर 1963 में कृषि क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कोविलपट्टी में एक अधिकारी के रूप में जुड़े। बाद में पारंपरिक कृषि पद्धतियों को छोड़कर जैविक कृषि विधियों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया और बाहरी आदानों पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए कचरे का पुनर्चक्रण से जैविक खेती का मार्ग सुझाया। जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए 2009 में तमिलनाडु में वन गम की स्थापना की थी इन्होंने। स्टार्ट से रॉकेट परीक्षण उड़ाने के लिए तैयार है, मिली मंजूरी। नासा के हेलीकॉप्टर से 50 भी उड़ान पूरी। ये आप लोग देख लीजिएगा। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ब्लैक होल से निकलने वाली तरंगें गीत खोलेंगे ब्रह्मांड का रहस्य। BHU के विज्ञानी IIT गांधीनगर के विज्ञानियों के साथ मिलकर ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने के प्रयास करेंगे। ये विज्ञानी ब्लैक होल से निकलने वाली तरंग गीतों को डिकोड करेंगे। चलिए देखेंगे क्या होता है। हल्के संक्रमण से कम हो सकती है सुनने की क्षमता। कोरोना के लक्षण में अचानक बहरापन, कम सुनाई देने का खतरा भी है। इसे नहीं किया गया सूचीबद्ध। आप लोगों को देखिए, कोरोना महामारी फिर से बढ़ रही है और कहते हैं एक बार किसी को कोरोना होता है तो उस लंबे समय तक उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है नकारात्मक। तो अपने परिवार का आप लोगों को खुद ख्याल रखना है। सरकारें कितनी आप लोगों के लिए सोचती हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। टी सेल्स आधारित वैक्सीन लंबे समय तक रह सकती है प्रभावी। शोधकर्ताओं को दीर्घकालिक प्रभाव वाली वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार टी सेल्स आधारित वैक्सीन लंबे समय तक कारगर रह सकती है। चूहों पर किए गए अध्ययन में इस टीके का दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिला है। और अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार इस तरह की वैक्सीन भावी वेरिएंट के विरुद्ध दीर्घकालिक इम्यूनिटी मुहैया करा सकती है। मालिक की मौत के गम में कुत्ते को लगी नशे की लत। देखिए लंदन की घटना है। झील का जलस्तर घटा, द्वीप तक पैदल पहुंच रहे लोग। इटली के गार्डा झील न केवल अपने स्वच्छ पानी के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यह इस देश की सबसे बड़ी झील है। लेकिन पर्यटकों के मध्य लोकप्रिय यह झील वर्षा में कमी के साथ सूखे की चपेट में है। देख लीजिए, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं।
पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आपके आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं। और आज आप देखते हैं, जानते हैं रविवार है यानी कि संडे है, तो आज रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ेंगे, बातें करेंगे। आपके वो जो पुराने सवाल हैं उन्हें भी देखेंगे पिछले 7 दिनों में, और आप लोग लाइव आकर भी जुड़कर भी अपने सवाल रख सकते हैं, उनके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।